जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। आम जनता को उम्मीद है कि महंगाई पर लगाम लगेगी और टैक्स से राहत मिलेगी, जबकि व्यापारी भी जीएसटी से आस लगाए बैठे हैं। क्या सरकार मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत देगी? क्या छोटे कारोबारियों को सहूलियत मिलेगी? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बजट 2025 से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। सरकार के बजट में जो है सभी आदमियों को जो है उसमें खाने का सबका उसमें होना चाहिए बजट में, क्योंकि जितना भी चल रहा है जो आपकी गृहिणी है कैसे उसे संभालेगी, इस सब कुछ ध्यान देना चाहिए। दवाइयों पे भी, दवाइयों का है, मतलब सभी चीज़ पे है, जितने भी एक आम आदमी से जुड़ी हुई हैं सभी आम ही चीज़ें होती हैं। अब ज़्यादा वो तो करता नहीं, उसी हिसाब से जो है सरकार को उसका ध्यान देना। बिल्कुल सर, जो देश हित में हो ऐसे बजट होना चाहिए। सेना हमारा जो है भारत का सेना वो मजबूत होना चाहिए। हमारा जो जीडीपी रेट है वो हाई होना चाहिए। और जो मोदी जी आजकल जो गरीबों को लिए जो अनाज दे रहे हैं वो जारी रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, ये भी जारी रहना चाहिए। और सबका साथ सबका विकास तो चल ही रहा है। मांगे तो यही है कि जीएसटी में थोड़ा सा कम किया जाए और बाकी आम इंसान को राहत मिले। सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, तो गरीबी, हर गरीब आदमी हर चीज़ खरीद सके। जो गरीब मन मसोच के रह जाता है या बच्चे भूखे सो जाते हैं, नहीं खिला पाता बच्चों को, वो होना चाहिए। हर गरीब आदमी को हर चीज़ गरीब के पहुँच तक पहुँचनी चाहिए। फैक्ट्रियों पर क्या बता रहे हैं? फैक्ट्रियों पर सरकार को जो मोटे मोटे ब्याज में लोन दे रखे हैं, उसका लोन कम करेगा तो फैक्ट्री मालिक अपना बाजार में सस्ता सामान बेचेगा। ये चाहते हैं कि सरकार बजट में ये चाहते हैं कि हमारा राशन का महंगाई इतनी हो रही है कि महंगाई कम हो, पेट्रोल के दाम कम हो, सोना सस्ता हो। अब ये है कि गरीब आदमी क्या करेगा जब महंगाई इतनी जाएगी, तो हम सरकार से यही गुजारिश चाहते हैं कि महंगाई कम हो और क्या इनकम टैक्स वगैरह हो। जीएसटी से 1% चल रही है, ये कम हो। अब सरकार से यही चाहते हैं। बजट में यही कि थोड़ा जो जीएसटी वगैरह बढ़ाई है, जिससे आम चीज़ पे जीएसटी बढ़ाई है, जो आम जनता को जिससे दिक्कत होगी, और आम जनता की जेब पे जो वजन बढ़ रहा है, जेब खाली होती चली है, मार्केट में सेल नहीं है, मार्केट खाली हो रहा है, ठीक है। और इसी से को अगर देखते हुए देखा जाए तो सरकार को करना चाहिए कि थोड़ा टैक्स में रियायत मिले, ताकि व्यापारियों को भी कुछ पैसा मिले और उसी से आगे काम चल सके, मार्केट में छवि बनी रहे। क्योंकि व्यापार मंडल आज उस कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, पैसा कहीं ब्लैक मनी के स्टॉक होता चला जाए, मार्केट में पैसा बचा नहीं है, ठीक है। आज कई लाख रुपए लगा के व्यापारी बैठे हैं और सेल के नाम पर बस सुबह से शाम तक चाय पी के चले जाते हैं। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें बस यही है कि उम्मीद सरकार से ये उम्मीद है, उम्मीद की अपील ही कर सकती है जनता। तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा टैक्स में छूट दी जाए जनता को, आम जनता को छूट दी जाएगी तो सेल बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा लगेगा। टैक्स के द्वारा पैसा तो फिर भी वहीं पहुंचना है, लेकिन आम जनता को अगर राहत मिले टैक्स से, और बजट में कुछ कुछ ऐसे प्रावधान आने चाहिए ताकि व्यापारियों को फ़ायदा हो और आम जनता को फ़ायदा हो। क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो व्यापारी तो रेट बढ़ाएगा तो वो आम जनता बढ़न पड़ता है, उससे जो जनता नाराज रहती है। तो कुल मिलाकर इस बजट से आम जनता को महंगाई से राहत और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद है, जबकि व्यापारियों को टैक्स में छूट की उम्मीद है। उनका कहना है कि टैक्स अधिक होने से लोगों को सामान की महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है और किस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।